So in this class of pharmacology, we will discuss about one type of receptors. There are many types of receptors as we discussed. There are 5 different types of receptors, right? Ion channel receptor, G protein coupled receptors, kinase linked or enzyme linked receptor, nuclear receptor, and finally the JAK-STAT receptor. In this particular class of pharmacology, we will discuss about the first type, and that is ion channel receptor, also known as ligand gated ion channels. Okay? So थोड़ा डीपली हम समझेंगे उसको कि एक्चुअली आयन चैनल रिसेप्टर का नामकरण भी कैसे हुआ. आप यहाँ पे देख सकते हो लिगेंड गेटेड, मतलब चैनल का मतलब एक गेट है, एक नैरो पास है जिससे कुछ आयंस पास हो रहे हैं, कुछ मूव कर रहे हैं आयंस. एक रास्ता है जहां से आपका पूरा का पूरा जो आयन है वो पास कर रहा है. लिगेंड गेटेड मतलब जो रास्ता है, जो गेट है उसमें कुछ लिगेंड बाइंड करेगा, उसमें कुछ लिगेंड बाइंड करेगा, तब जाकर के वो काम करेगा. इसीलिए उसका नामकरण हुआ लिगेंड गेटेड. लिगेंड हम समझ चुके हैं, एनीथिंग which binds with something, to bind. ये कौन से वर्ड से आया हुआ है? लिगेर. ओके, सो आयन चैनल रिसेप्टर्स, द डेफिनेशन इटसेल्फ इंडिकेट्स आयन चैनल रिसेप्टर्स आर सेल सरफेस रिसेप्टर्स. सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब ये सेल के सेल मेम्ब्रेन में रहेंगे. आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा आयन चैनल मौजूद है. इन विच पोजीशन? इन ट्रांस मेम्ब्रेन पोजीशन, which means half of the receptor will remain outside and half of the receptor will remain inside. Okay? That contains an ion selective channel. तो ये रिसेप्टर है जिसके साथ एक चैनल भी अटैच हुआ है, इसको बोलते हैं आयन सिलेक्टिव चैनल. आयन सिलेक्टिव चैनल मतलब ये सिलेक्टेड आयंस को पास करेगा. Either it may be sodium, chlorine, calcium, potassium, etc. etc. तो ये सिलेक्टेड चैनल्स को पास करेगा. सिलेक्टेड आयंस को पास करेगा. इसको दूसरे नाम से हम बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल. लिगेंड मतलब कोई एक केमिकल जो इसके साथ बाइंड होगा तब जाकर के चैनल काम करेगा. इज इट क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से काम करता है. सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज एगोनिस्ट. द एगोनिस्ट इज द लिगेंड व्हिच बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस एक्टिवेट्स इट एंड प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, राइट. सो इसके पास एफिनिटी भी होता है और एफिकेसी भी होता है. तो ये जो एगोनिस्ट है जब बाइंड हो रहा है किसके साथ? आयन चैनल के साथ. ठीक है, तो ये चैनल क्या है, वो पूरा का पूरा खुल जाएगा. दिस चैनल विल ओपन इमीडिएटली. ये चैनल पूरा का पूरा खुल जाएगा. कौन कौन से आयन खास करके ये मूव करता है? सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन. ठीक है, सोडियम कैल्शियम बोथ आर पॉजिटिव आयन, yes or no? So they will cause depolarization, decrease in negativity. When chlorine is inducted, it will increase the negativity, which means hyperpolarization. Depolarization में क्या होता है? न्यूरॉन एक्साइटेड होता है. हाइपरपोलराइजेशन में इनहिबिट होता है. Yes or no? Now, causes change in membrane potential and cellular key features. आप यहाँ पे देख सकते हो कि suppose this is the diagram of that ion channel. Right now, some ions are outside, some ions are inside. कुछ आयन जो हैं बाहर हैं, कुछ अंदर हैं. लेकिन जब इसके साथ बाइंड होगा एक एगोनिस्ट, जब एगोनिस्ट बाइंड होगा तो इसका जो पेंटामरिक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लावर वगैरह देखे होगे तो फ्लावर में जो उसके एक एक क्या बोलते हो उसको आप, फॉर एग्जाम्पल योर पेटल्स. ओके, तो उसके एक एक पेटल्स जो होते हैं, लेट सपोज देयर इज अ फ्लावर विच हैज 5 पेटल्स, और 5 पेटल्स जो है उसको कंबाइन करके ऐसे रखे हुए हैं. उसी तरह से आयन चैनल में भी इसके
5 पेटल्स होते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं मॉडल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडल। तो वो क्या होगा, वो सेपरेट होगा। लेट मी ड्रॉ इट हियर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा। आप यहां पे देख सकते हो अल्फा, बीटा, गामा, ओके, 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जो हैं ये अपने आप में क्लोज रहते हैं। जब एगोनिस्ट बाइंड होगा ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट होते हैं तो अंदर का जो पोर, जो एरिया है, जो गैप है, वहां पे एंट्री हो सकता है। किसका एंट्री हो सकता है? आयंस का। किसका? आयंस का। ओके, सो इट्स ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड गामा। 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। पेंटामेरिक प्रोटीन, 5 सब यूनिट्स, 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन। ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन का क्या मतलब है? ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन का मतलब ये जो डोमेन है ये दोनों तरफ से कनेक्टेड। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर लूप, सेल के बाहर भी कुछ लूप है, सेल के अंदर भी कुछ लूप है। अल्फा सब यूनिट विद एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट। जब ये जो एगोनिस्ट बाइंड होगा ये कहां पे बाइंड होगा? अल्फा में बाइंड होगा। अंडरस्टूड? तो बेसिकली आयन चैनल जो है, स्ट्रक्चर एंड मॉडलिंग ऑफ आयन चैनल, आप अगर इसमें स्ट्रक्चर समझना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि इसके 5 सब यूनिट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पेंटामेरिक प्रोटीन, 5 सब यूनिट्स। चारों के चारों ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन पर कनेक्ट रहते हैं। कैसे? 1 2 3 4, आप देख सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अगर हेलिकल देखेंगे तो यहाँ पे 5 आएंगे। इज इट क्लियर? सो 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Receptor is usually a pentameric protein which contains 5 subunits. 5 subunits मतलब 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन्स का मतलब है जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें ये क्रॉस करके बना हुआ है ऐसे। तो 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल डोमेन, 4 यूनिट है 5, लेकिन डोमेन है 4। लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर लूप्स। लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो सेल के बाहर वाला हिस्सा और सेल के अंदर वाला हिस्सा, ये लूप कहा जाता है, ठीक है। जो क्रॉस होके बैठा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेम्ब्रेन, ये क्रॉस कर रहा है, तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो अंदर की तरफ निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड लूप्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स। सबयूनिट्स अरेंज्ड लाइक ए रोसेट अराउंड द चैनल पोर। रोसेट आया है रोज से, ठीक है। रोज एक फ्लावर की तरह, अगर ये पोर है तो चारों तरफ वो कवर करके रखेंगे। 5 क्या सब यूनिट्स। जब एगोनिस्ट बाइंड होगा तो खुल जाएगा। अंदर क्या निकलेगा? पोर। पोर जो है ओपन या फिर क्लोज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रोसेट, आया हुआ है फ्लावर रोज से। जैसे कि आप कोई भी फ्लावर ले लो तो सेंटर में आपका पूरा का पूरा जो सीड्स वगैरह रहेंगे तो उसको कवर करता हुआ उसके पेटल्स होते हैं ना, उसी तरह से पोर को कवर करता हुआ यहाँ पे सब यूनिट्स, 5 सब यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे, बेंजोडाइजेपिन बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर। ये किस तरह का रिसेप्टर है? आयन चैनल रिसेप्टर, ओके। दे एनहेंस क्लोरीन चैनल ओपनिंग बाय गाबा, इंक्रीज इन इनहिबिशन ऑफ सीएनएस। जैसे कि हमने बताया आयन चैनल जो है खास करके किस चीज को पास करने देता है? आयंस को।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजोडाइजेपिन्स जो ड्रग हैं, और जो आयन चैनल रिसेप्टर हैं दैट इज गाबा ए रिसेप्टर, दैट इज गाबा ए रिसेप्टर। देयर आर अदर सब यूनिट्स गाबा ए, गाबा बी, लेकिन यहाँ पे जो है आयन चैनल रिसेप्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है गाबा ए रिसेप्टर्स। ओके, नाउ सम रिसेप्टर्स हैव सेकेंडरी बाइंडिंग साइट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एलोस्टेरिक साइट? इन योर एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन जो मैंने नोट दिया था उसमें है। व्हाट डू यू मीन बाय एलोस्टेरिक साइट? एक साइड to other side to other side. Yes, when there are any other binding site, okay, present other than your active site. जब ड्रग के साथ एक एक्टिव साइट है, सपोज दिस इज द रिसेप्टर। अब यहाँ पे कितने साइट हैं कृष्ण? एक साइट है जहाँ पे क्या बाइंड हो सकता है? ड्रग बाइंड हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम ड्रग बाइंडिंग साइट। लेकिन अगर यहां पे एक दूसरा साइट भी हो, ये है एक्टिव साइट लेकिन एक दूसरा साइट भी हो, तो इसको बोलेंगे वैसे तो कॉमन नहीं थे किसी बोलते नहीं, यस। किसी बोल नहीं है ना। वो सब में नहीं होता है, कुछ में होता है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट बोला है तो उसको सम रिसेप्टर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रिसेप्टर्स में एलोस्टेरिक साइट बाइंडिंग साइट भी रहते हैं। दीज लिगेंड्स डू नॉट ओपन चैनल्स डायरेक्टली बट मॉडिफाई इट्स एक्शन। आयन चैनल रिसेप्टर्स ऑल्सो नोन एज लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसका मतलब है कि ये जो चैनल है, ये जो रास्ता है, ये किसको पास करने देगा? आयंस को पास करने देगा। किसको? आयंस को, सिलेक्टेड आयंस को। अब ये जो आयन चैनल रिसेप्टर हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सेल सरफेस में इन ए ट्रांस मेम्ब्रेन पोजिशन। आयन सिलेक्टिव चैनल है, ये सिलेक्टेड आयंस को पास करने देते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये कब पास करने देंगे? जब इसमें एगोनिस्ट बाइंड होगा। जब इसमें एगोनिस्ट बाइंड होगा। एगोनिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसके पास बाइंडिंग कैपेसिटी होता है और जिसके पास यस सेल को रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का भी ताकत होता है, जिसको बोलते हैं एफिकेसी। ओके, इसमें 5 जैसे कि स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर में हम आए तो इट इज अ पेंटामेरिक प्रोटीन। 5 सब यूनिट यहाँ पे दिखाई देते हैं, 4 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स दिखाई देते हैं और 2 लूप्स दिखाई देते हैं। जो लूप मैंने बोला ऊपर का हिस्सा और नीचे का, यानी कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा, उसको लूप बोला जाता है। 2 लूप, 4 हेलिक्स, 5 सब यूनिट्स। 5 सब यूनिट्स, ठीक है। 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। ये किस तरह से कवर अप करते हैं? अगर ये पोर है तो उसको एक रोसेट पेटल में कवर करेंगे। इसको बोलते हैं रोसेट, मतलब कोई भी चीज को चारों तरफ से घिर के रखना, जैसे एक फ्लावर रखता है, ठीक है। तो वहां पे आपका हो गया, उसको कवर करके रखते हैं। जब इसमें बाइंड होगा, एगोनिस्ट बाइंड होगा, तो ये क्या करेंगे? ऐसे ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद वहां पे क्या होगा? आपका पूरा का पूरा आयंस फ्लो होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रा सेलुलर एरिया को आयंस फ्लो होगा। सब यूनिट पर गाबा रिसेप्टर सब यूनिट के ऊपर है किसके सब यूनिट के ऊपर? हाइजेन। हाँ, रिसेप्टर जो है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। ऊपर बोलना भी गलत होगा, बाहर की तरफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेल है, मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ इमेज शो किया हुआ हूँ। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हो गया आपका पूरा का पूरा आयन चैनल्स, तो दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड। तो जो रिसेप्टर रहेगा आउटसाइड रहेगा, हमेशा आउटसाइड रहे, ताकि लिगैंड अच्छे से बाइंड हो। खास करके अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग हो, लिपोफोबिक ड्रग हो, तो भी बाइंड हो सकता है ना, उसको मेम्ब्रेन को पास करना नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना, इजिली वहाँ पे बाइंड हो पाएगा। और यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो अंदर कुछ भी उसका काम करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। यस और नो? So this is all about your ion channel receptor. Benzodiazepine is the drug which binds to which ion channel receptor? GABA A receptor. तो ion channel GABA A receptor में जब बाइंड होता है तो क्या करते हैं, क्लोरीन चैनल ओपनिंग यानी कि क्लोरीन पास करने में मदद करते हैं, क्लोरीन को मूव कराने में मदद करते हैं। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आयन चैनल रिसेप्टर्स के बारे में। सिग्नल ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, एक बार अगर एक्टिव हो जाए तो क्या करता है, आयन को फ्लो कराता है, स्पीड वेरी फास्ट, मिली सेकेंड में काम करता है। कपलिंग प्रोटीन नन। ओके, व्हाट इज कपलिंग प्रोटीन? और ये प्रॉब्लम बहुत सारे रिसेप्टर में, जैसे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, इन दोनों में क्या कॉमन है? नाम थोड़ा गहराई से समझो उसको। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसका मतलब रिसेप्टर में प्रोटीन कपल होके रहा है, पैर होके रहा है, हाँ कि ना, आप ही से पूछा था उस दिन। उसी तरह काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, मतलब काइनेज क्या है, एंजाइम है, किसके साथ लिंक है, रिसेप्टर के साथ। इसका मतलब है कि बाकी रिसेप्टर्स में कुछ ना कुछ प्रोटीन अटैच है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटीन कपल नहीं है, ये अपने आप काम करता है। इसलिए आयन चैनल में कपलिंग प्रोटीन कुछ नहीं है। समझ में आया? जी प्रोटीन में कपलिंग प्रोटीन है, काइनेज लिंक में है। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। व्हाट इज सेकेंडरी मैसेंजर? वही ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। एक सेल के अंदर अगर यहाँ पे कोई रिसेप्टर अपना काम कर रहा है तो यहाँ से जो कुछ भी स्टेप्स होगा, स्टेप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहा है उसको सेकेंडरी मैसेंजर के हिसाब से भी लिया जाता है। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपको सही से मिलेगा कहाँ पे, जहाँ पे आप जी प्रोटीन पढ़ोगे। इसका सेकेंडरी मैसेंजर कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द आयन चैनल, इसके साथ मैं हूँ ड्रग, बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद ये खुल गया। ये खुलने के बाद कोई भी ऐसा एक्टिविटी और लग रहा है क्या? ऑटोमेटिकली आयन फ्लो हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। खुलने के बाद कोई दूसरा स्टेप नहीं हो रहा है। अगर दूसरा स्टेप होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म या फिर सेकेंडरी मैसेंजर। तो इसमें कोई ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर या फिर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म नहीं, नन। Can you set your pill out to जी प्रोटीन में भी है, सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, जी प्रोटीन में भी है, आगे आएगा उसके बारे में। यही सेम चीज़ आप वहाँ पे फिर से पढ़ोगे जी प्रोटीन में, तो वहाँ पे देखोगे कि स्पीड में वो थोड़ा स्लो रहेगा। कपलिंग प्रोटीन में यस, वहाँ पे प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? जी प्रोटीन। सेकेंडरी मैसेंजर यस, साइक्लिक एएमपी, IP3 डैग, ये सब उसमें प्रोटीन है। मैं सिर्फ एक इंडेक्स बनाया हुआ यहाँ पे कि ये जो आप चैनल देख रहे हो ना, एक रिसेप्टर देख रहे हो, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पीड वेरी फास्ट, कपलिंग प्रोटीन इसमें नहीं चाहिए, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं चाहिए। रोल किस प्रकार का काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। यही तो देखा ना हमने, न्यूरोट्रांसमीटर का तो काम कर रहा है ना। ये सुनो, इंक्रीजिंग इनहिबिशन इन CNS। ये सुनो, डिपोलाइजेशन कर रहा है, रिपोलाइजेशन कर रहा है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट करने में काम कर रहा है। ओके